वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके बच्चों के लिए लेकर आए हैं एक परफेक्ट डाइट प्लान जो कि उनकी इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्ट करने वाला है। साथ ही साथ ये एक बैलेंस मील है जो आपके बच्चों को प्रोटीन, एनर्जी और मल्टीविटामिन प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको उनको अलग से मल्टीविटामिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी सारे बच्चों को गैस की प्रॉब्लम रहती है। मील के बाद हम आपको एक टिप्स शेयर करेंगे जिससे कि आप बच्चों के होने वाले गैस को नेचुरली दूर कर सकेंगे बिना किसी मेडिसिन के। ये डाइट प्लान हमने काफ़ी सारे बच्चों पर अप्लाई करके ही आपके साथ शेयर किया है। आप भी इस डाइट प्लान को अप्लाई करके अपने बच्चों की इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें एक बैलेंस मील प्रोवाइड कर सकते हैं। डाइट प्लान को स्टार्ट करने से पहले कुछ की पॉइंट्स का ध्यान रखना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला है लेस यूज ऑफ एंटीबायोटिक। बच्चों के गट में हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं। ये एंटीबायोटिक वो बैक्टीरिया को कम कर देते हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होता है। जब तक बहुत ज़्यादा नेसेसरी न पड़े तब तक आप एंटीबायोटिक का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए अपने बच्चों पर। दूसरा है एटलीस्ट 45 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ये फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की इम्यूनिटी को काफ़ी हद तक बूस्ट करते हैं। आप किसी भी टाइप का फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे रनिंग, स्विमिंग, प्लेइंग, जॉगिंग, डांसिंग, स्किपिंग, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, ये सभी इफेक्टिव हैं। आप बच्चों को किसी भी टाइप का रिफाइंड प्रोडक्ट से दूर रखिए। रिफाइंड प्रोडक्ट्स जैसे रिफाइंड शुगर, सॉल्ट या रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड ऑयल, ये सभी बच्चों के इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और चौथा है माइंड योर 3S। 3S में सबसे पहला है सॉल्ट। सॉल्ट जैसे कि चाइनीज सॉल्ट। चाइनीज सॉल्ट बच्चों के विटामिन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होता है। दूसरा है स्पाइसेस। आप रेगुलर सभी इंडियन स्पाइसेस बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन जब बात होता है मिक्स्ड स्पाइसेस का, फॉर एग्जांपल मैगी मसाला, उसमें स्पाइसेस के साथ साथ एडेड प्रिजर्वेटिव, एडेड शुगर, एडेड सॉल्ट और पता नहीं एडेड क्या क्या रहता है। ये सभी आपके बच्चों की इम्यूनिटी में रुकावट बनते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते हैं। तो इस टाइप के स्पाइसेस को देने से पहले आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बच्चों को इम्यूनिटी को ग्रेटली कॉम्प्रोमाइज करता है। और तीसरा है सॉसेस। अगर आप घर में टमाटो सॉस या चिली सॉस बनाते हैं तो वो आप अपने बच्चों को बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन कुछ सॉसेस जैसे शेजवान सॉस, व्हाइट सॉस, रेड सॉस, ये सभी सॉसेस में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो बच्चों के विटामिन के एब्जॉर्प्शन को तो रोकते ही हैं, साथ ही साथ उनके इम्यूनिटी को ग्रेटली कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो आप इस टाइप के सॉसेस अपने बच्चों को बिल्कुल मत दीजिए। अब बात करते हैं एक डाइट प्लान की जो कि 6 to 10 ईयर्स के बच्चों के लिए परफेक्ट है। ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। आप टाइमिंग्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आप सभी स्कूल के टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं। हमने एक फॉर्मल डाइट प्लान बनाया है, आप इसे टाइमिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दीजिए। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आप जब चाहें इस डाइट प्लान को देख सकें। इससे पहले आप बच्चों को दीजिए 5 भिगोए हुए बादाम, साथ में 5 भिगोए हुए किशमिश, 1 अखरोट और 1 भिगोया हुआ अंजीर। इसके साथ आप 1 गिलास दूध दे सकते हैं। दूध में आप चाहें तो फ्रूट्स ऐड करके उसका मिल्क शेक बना सकते हैं। आप अलग से चाहें तो 1 बाउल कट फ्रूट्स भी दे सकते हैं। आप चाहें तो मिल्क को और किसी भी रूप से फ्लेवर भी कर सकते हैं, जैसे बादाम डालकर या फिर कि रोज सिरप डालकर। अगर आपका बच्चा प्रॉपर मील लेना चाहता है तो आप ड्राई फ्रूट्स के साथ उन्हें प्रॉपर मील जैसे कि सब्जी रोटी या मूंग चीला या बेसन का चीला विद चटनी ये दे सकते हैं। आप सूजी का चीला भी बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चों को बहुत गैस की शिकायत है तो आप सूजी का चीला सुबह बिल्कुल मत दीजिए। टिफिन में अगर आपका बच्चा प्रॉपर मील लेकर जाता है तो आप टिफिन में फ्रूट्स विद 4 to 5 क्यूब्स ऑफ पनीर दे सकते हैं। अगर आप पनीर डेली बेसिस में नहीं देना चाहते हैं तो आप उसके जगह कुछ टोफू दे सकते हैं या फिर कि चीज़ के 1 क्यूब दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा सुबह फ्रूट्स खा के जाता है तो आप उसे प्रॉपर ब्रेकफास्ट टिफिन में दे सकते हैं, जैसे कि आलू पराठा विद थोड़ा सा कर्ड, या फिर कि पनीर का रोटी विद थोड़ा सा कर्ड, या फिर कि पनीर का रोटी विद चटनी आप दे सकते हैं, या फिर कि आप मूंग दाल का चीला या बेसन का चीला विद चटनी दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा रोल खाना चाहता है तो आप वेजिटेबल रोल बना के दे सकते हैं। अगर आप नॉनवेज टिफिन में देते हैं तो आप एग का भुर्जी बनाकर उसे रोटी में रोल करके दे सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों का प्रोटीन रिक्वायरमेंट मॉर्निंग आवर्स में ही पूरा कर देते हैं। जब आपका बच्चा घर आता है तो या तो आप उसे एक छोटा बाउल फ्रूट का दे सकते हैं या थोड़ा सलाद दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा ये सब नहीं खाना चाहता है तो आप एक छोटा ग्लास जूस का, जैसे क्यूकुम्बर जूस
या एप्पल जूस ये आप दे सकते हैं। उसके बाद आप प्रॉपर लंच दीजिए। लंच में आप एक रोटी, साथ में थोड़ा चावल, थोड़ा सा दाल और एक छोटा कटोरी सब्जी। अगर आपका बच्चा का हाइट का इश्यूज हैं तो आप साथ में 2-4 पनीर भी दाल में ऐड कर दीजिए और मिक्स्ड दाल बनाइए। अगर आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा गैस का शिकायत रहता है तो आप दाल में अजवाइन का छौंक लगाकर भी बच्चों को दे सकते हैं। अब बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स की। इवनिंग में अगर आप बच्चों को फ्रूट्स देना चाहते हैं तो फ्रूट्स दे सकते हैं, या फ्लेवर्ड मिल्क दे सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स में दूध को ऐड करके उसे ग्राइंड करके भी आप दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा दूध या फ्रूट्स नहीं लेना चाहता है तो आप उन्हें वेजिटेबल टिक्का बनाकर दे सकते हैं। अगर सोया चंक्स के शौकीन हैं तो सोया चंक्स में अगेन बहुत अच्छा क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, आप वो दे सकते हैं। अगर आप प्रॉपर मील देना चाहते हैं इवनिंग में तो आप ओट्स का चीला या सूजी का चीला या ओट्स का टिक्की विद ग्रीन चटनी आप अपने बच्चों को इवनिंग में दे सकते हैं। अगेन डिनर में आप 2 रोटी विथ सब्जी दे सकते हैं, साथ में एक छोटा कटोरी पनीर या चना दे सकते हैं। ये चना स्प्राउटेड फॉर्म में हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रात में जो छोला या वाइट मटर रहता है ये बच्चों में गैस क्रिएट करता है, तो आप स्प्राउटेड फॉर्म में ही चना को दीजिए, उससे उनको गैस की शिकायत नहीं रहेगी। अगर आपका बच्चा दलिया खा सकता है तो आप रात में दलिया विथ वेजिटेबल्स दे सकते हैं, उससे अलग से दाल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके बच्चों को कुछ डिशेस का शौक है तो आप रात में मूंग का चीला या सूजी का चीला या फिर कि चना दाल का चीला दे सकते हैं। अगेन अगर आपके बच्चों को गैस का इशू है तो आप रात में सूजी का चीला मत दीजिए, उसे आप इवनिंग में दे दीजिए और इवनिंग मील को रात में सेट कर दीजिए। इसके साथ साथ अगर आपके बच्चों को कैल्शियम की कमी रहती है तो आप उन्हें रेगुलर बेसिस में ग्रीन बीन्स की सब्जी दीजिए, उससे उनके कैल्शियम के इश्यूज रिजॉल्व होंगे। इन सब के साथ साथ आपको बच्चों को कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी देना ज़रूरी है। ये 6 से 8 ग्लास पानी साथ ही ये डाइट प्लान काम करेगा। अब बात करते हैं वो टिप्स की जो हमने आपको कहा था। अगर आपके बच्चों को गैस की शिकायत रहती है तो उनको जिस वक्त गैस की शिकायत रहती है उस मील से 1 घंटा पहले आप उन्हें सौंफ का पानी दीजिए। सौंफ का पानी बनाने के लिए आप सौंफ को 6 से 8 घंटा भिगो दीजिए। उसके बाद उसे कम से कम 4 to 5 मिनट्स बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद आप उसे छान लीजिए और पूरी तरह से ठंडा करके अपने बच्चों को मील से 1 घंटे पहले दीजिए। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि उसकी गैस की समस्या कम होने लग गई है। जब आप इसे कंटिन्यू 1 महीना तक देते हैं तो गैस की समस्या पूरी हद तक कम हो जाती है, कभी कभी ख़त्म भी हो जाती है। आपको हमारा ये डाइट प्लान कैसे लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी तक अगर हमने हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आप आने वाले वीडियो को भी देख सकें। नमस्कार।